फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो रात के समय एक सुनसान जगह पर अकेले चल रहा होता है। अचानक उसे किसी की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है। जब वो इधर उधर देखता है तो एक औरत उसके पास आती है और कहती है कि उसकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है और वह उससे मदद की गुहार लगाती है। उस्ताद उसकी बात मान लेता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। इसी बीच निंग्राम नाम की एक दूसरी लड़की दूर से उन्हें छिपकर देख रही होती है। उसके हाथ में एक हथियार होता है। फिर वो चुपचाप उनके पीछे चल पड़ती है। दृश्य बदलकर उस आदमी को औरत के घर में दिखाता है जहां उसकी बेटी पर जोरदार रूप से बुरी आत्मा का कब्जा होता है। परिवार के लोग उस लड़की को बिस्तर पर पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। पिता प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है और उस पर पवित्र जल छिड़कता है। लड़की चीखती है, फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन अचानक फिर से चीखने लगती है, गुर्राती है और अंत में वो बुरी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। आदमी राहत की सांस लेता ही है कि बाहर से एक अजीब आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखने लगता है और डर से सन्न रह जाता है। उसके पीछे वो लड़की अचानक हवा में उठ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए उसका गला काट दिया जाता है। उसका सिर अलग होकर गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि निंग्राम ने ही उसे मारा है। निंग्राम तुरंत वहां से भाग जाती है और लड़की का पिता उसके पीछे दौड़ता है। जब आदमी बाहर आता है तो वो देखकर दंग रह जाता है कि उस लड़की की मां और भाई के सिर कटे हुए शव पड़े हैं। इसके बाद हमें दारू नाम के एक आदमी से मिलवाया जाता है जो एक पत्रकार है और एक भयानक अपराध स्थल पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात आर्यो नाम के एक पुलिस अधिकारी से होती है। आर्यो उसे एक फाइल देता है और कहता है कि यह चौथा मामला है जिसमें मृत व्यक्ति का दिल गायब मिला है। पहला मामला 2 महीने पहले मिला था, दूसरा 1 महीने बाद और आखिरी 2 सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर हुए हैं। वो ये भी बताता है कि सभी मृतक धार्मिक व्यक्ति थे, एक पुजारी, एक भिक्षु, एक उपदेशक और अब एक पादरी। तभी दारू कमरे में एक औरत की परछाई देखता है। जैसे ही आर्यो अपनी टॉर्च उस ओर डालता है, वो आकृति गायब हो जाती है। कुछ ही पल बाद उन्हें अंदर से आवाज सुनाई देती है। कुछ बक्से हिलने लगते हैं। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं और पाते हैं कि एक जंजीर से बंधा कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, जिससे दोनों चौंक जाते हैं। दारू फिर कहता है कि हत्या के तरीके के अनुसार अगला निशाना शायद कोई उस्ताद हो सकता है और वो आर्यो से जनता को चेतावनी देने के लिए कहता है। आर्यो बताता है कि उसका अधिकारी इस मामले को शांत रखना चाहता है। दारू सोचता है कि क्या हत्यारा किसी बुरी आत्मा के वश में था, क्योंकि दिलों को अमानवीय ताकत से निकाला गया है, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि यह काम किसी इंसान का है, किसी भूत का नहीं। फिर हम दारू को इमारत से बाहर निकलते हुए देखते हैं और उसकी आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो अपने अतीत के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहले वो भी एक सामान्य पत्रकार की तरह था, जिसे सिर्फ ज्यादा अखबार बेचने की चिंता रहती थी। हर दिन वो सबसे खौफनाक और चौंकाने वाली अपराध कहानी ढूंढता था ताकि पाठक बार बार लौट कर आएं। एक दिन एक अपराध स्थल पर उसने हत्यारे को भीड़ में खड़े देखा, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। बाद में उसी आदमी ने और बच्चों की हत्या कर दी। दारू आज भी उस दिन के अपराध बोध के साथ जी रहा है। अगर उसने उस समय सही कदम उठाया होता और पुलिस को बता दिया होता तो वे बच्चे आज जिंदा होते। वो चाहता है कि कोई ऊपर से इंसानियत की देखभाल कर रहा हो, लेकिन उसके अनुसार लोग अंत में कभी न कभी बुराई की ओर मुड़ ही जाते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है और पाकुंजारा नाम की एक औरत को अपराध स्थल की इमारत की छत पर खड़े हुए दिखाया जाता है। वो एक पीड़ित के दिल को पट्टी में लपेट रही होती है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो एक आकृति के सामने झुकती है। वो एक दानव होता है जो एक छोटी लड़की के शरीर में रहता है। दानव उसे चेतावनी देता है कि समय कम होने के बावजूद लापरवाही मत करो। हर बार जब तुम अपनी शक्ति का उपयोग करती हो, तुम्हारा समय कम होता जाता है। क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया है या खुद को बचाने के लिए? पाकर कहती है, मैं तुम्हें इस दुनिया में वापस लाना चाहती हूं। दानव कहता है, झूठ मत बोलो। फिर वो उसका असली बूढ़ा रूप दिखाता है और कहता है, बिना मुखौटे के हम दोनों जानते हैं कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। पाकुंजारा वादा करती है, इस बार मैं असफल नहीं होंगी। दानव उसे बताता है कि जो दानव उसने बांस के जंगल में रखे थे
वे मर चुके हैं और जिसने उन्हें मारा है वो अब एक मानसिक अस्पताल में है। तुम्हें खुद जाकर उसे लाना होगा, वो कहता है। पाकुंजारा मान जाती है। फिर दानव उस लड़की के शरीर को छोड़ देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और दारू को उसके वरिष्ठ का फोन आता है। उसे बताया जाता है कि अगले दिन उसे हेल्दी माइंड मानसिक अस्पताल जाना है, जहां उसे निंग्राम नाम की एक लड़की का साक्षात्कार करना है जिस पर एक परिवार की हत्या का शक है। दारू पूछता है कि वो मानसिक अस्पताल में क्यों है। उसका वरिष्ठ जवाब देता है, क्योंकि उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसका इलाज चल रहा है। वहां पहुंचकर डॉक्टर मार्कहम से मिलना। कहानी फिर रात के समय मानसिक अस्पताल में जाती है, जहां साइमन नाम का एक पहरेदार दरवाजे बंद करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी एक मरीज पारजो उसे आवाज देता है और कहता है कि उसके कमरे में कोई है। साइमन चिढ़ जाता है और उस पर फिर से वहम करने का आरोप लगाता है, लेकिन पारजो डर के मारे जिद करता है कि वो दरवाजे के पास है, एक औरत जिसकी शक्ल घायल है। जैसे ही साइमन जाने लगता है, पारजो उसे रोकता है और साइमन गुस्से में उसे पीछे हटने को कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आईने में कुछ पल के लिए एक औरत की परछाई दिखाई देती है। साइमन लाइट बंद करता है और दफ्तर में जाकर अपने वरिष्ठ रोमैट को पारजो की बात बताता है कि उसने एक औरत की आत्मा देखी है जो मरीजों की वर्दी पहने हुए थी। वो घबराकर पूछता है कि क्या वो एलेन हो सकती है, एक मरीज जिसने उनके द्वारा किए गए शारीरिक अत्याचार के बाद खुदकुशी कर ली थी। रोमैट गुस्से में उसे डांटता है और चुप रहने की चेतावनी देता है। यहां हमने मरीजों के साथ जो किया है उसके बारे में किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद साइमन खुद को साफ करने के लिए शौचालय में जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, रोमैट को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रही होती है। वो डर के मारे इधर उधर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दृश्य बदलता है और निंग्राम दिखाई देती है। एक पुराने दृश्य में हम देखते हैं कि उसने फिल्म की शुरुआत में उस परिवार की हत्या कैसे की थी। बाद में उसे जंगल में घायल अवस्था में दिखाया जाता है, जहां उसने उस लड़की के पिता को भी मार दिया था जिस पर बुरी आत्मा का साया था। चलने की कोशिश करते हुए वो गिर पड़ती है। तभी उस्ताद कुछ गांव वालों के साथ वहां आता है। एक आवाज गूंजती है, तुम अपने हथियार, अपने शास्त्र के बिना कभी ठीक नहीं हो पाओगी। फिर हम देखते हैं कि पकारा निंग्राम के वार्ड में आती है। वो फुसफुसाती है, कीरा वंश यहीं समाप्त होता है। निंग्राम तुरंत मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसी बीच पकुंडारा एक आत्मा की तलाश में उस जगह को खंगालने लगती है। वो एक छोटा चाकू निकालती है, अपनी हथेली काटती है और अपने खून से जमीन पर चिन्ह बनाते हुए मंत्र बोलती है, मेरे आदेश से मेरे सामने आओ। खून की प्यास और बदले की आग से भरी एक शक्ति। कुछ ही पल में एक औरत की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। पकुंजारा अपना परिचय देती है और कहती है कि यहां मौजूद सभी आत्माओं में तुम्हारे अंदर सबसे गहरा बदला है। मैं तुम्हें बदले के लिए अपनी शक्ति दे सकती हूं। बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। यहां एक किराता है, एक शिकारी। तुम अपना बदला ले सकती हो, लेकिन उसके बाद मैं चाहती हूं कि तुम उसे मार दो। आत्मा मान जाती है। पकुंजारा अपना खून उस आत्मा के मुंह में डालती है, जिससे उसे एक नया शरीर और शक्ति मिलती है। आत्मा खड़ी होती है, दीवार को खरोंचती है और पकुंजारा आदेश देती है, अब शक्ति तुम्हारी है, जाओ। इसके बाद पकुंजारा अस्पताल के गलियारों में घूमती है और एक गर्भवती औरत को देखती है। वो खुद ही मुस्कुराती है। दृश्य बदलता है और साइमन शौचालय में अपनी कमीज साफ कर रहा होता है और अपने वरिष्ठ के बारे में बड़बड़ा रहा होता है। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो कैबिनों को देखता है और एक गिरा हुआ घड़ा पाता है। वो उसे उठाकर बाल्टी में फेंक देता है और जाने के लिए मुड़ता है। तभी वो घड़ा फिर से बाहर फेंक दिया जाता है। घबराकर वो पीछे मुड़ता है और कोई हाथ पीछे से उसके कंधे को पकड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर आईने में उसे वही डरावनी औरत दिखाई देती है। घबराकर साइमन भागता है और एक कैबिन के अंदर छिपकर खुद को बंद कर लेता है। कुछ ही पल बाद उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। उसके कंधे पर खून टपकता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, वो एक भयानक दृश्य देखता है।